नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें संत कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं, जन्मै मरण विचारी के कूरे काम निवारी। जन्मै मरण विचारी के कूरे काम निवारी, जिन पंथा ते ही चालना सोई पंथ सवारी। अर्थात ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, जीवन और मरण के कर्मों फलों का दुख भोगने वाला है। ये भी जन्म और मरण के विषय में पूरी प्रकार से नहीं जानता है, परंतु हमें ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छा फल प्राप्त करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, दूसरे की आंखों में धूल झोंकते हैं, तो भी एक ना एक दिन उसका बुरा फल अवश्य ही हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए हमें चाहिए बुरा मार्ग छोड़कर, व्यसनों का मार्ग छोड़कर, बुरे लोगों की संगत छोड़कर संतों के द्वारा बताए गए उस ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहिए, जहाँ हमारी सद्गति हो जाए, जहाँ हमें ऐसा ज्ञान मिले जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। अब हम दोस्तों बात करेंगे संत कबीरदास जी के दूसरे दोहे की, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कहा चुनावै भेड़िया चूना माटी लाई। कहा चुनावै भेड़िया चूना माटी लाई, मीत सुनेगी पापिनी दौरी के लेगी आई। अर्थात चूना मिट्टी, इन सभी का लेप लगाकर इतना सुंदर भवन बना रहे हो, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी ही आयु, जितनी इस धरती की आयु है, उतनी उम्र आपने जीवन बिताना है? अगर नहीं तो फिर ये किसके लिए बना रहे हो? ये मृत्यु पापनी बहुत निर्दयी है, ये किसी की भी सुनती नहीं है। जब इसका वक्त होता है तो दौड़ी ही चली आती है और पल भर में इस 5 तत्वों से बनी हुई देह को नष्ट कर देती है। भावार्थ ये है कहने का कि संसार में तुम कहीं भी रहो, किसी भी देश में रहो, किसी भी स्थान पर रहो, किसी भी आलीशान महल में रहो या किसी भी छोटी मोटी कुटिया में रहो, लेकिन जाना एक दिन सबको पड़ेगा। कांच के महल में रहो या पत्थरों के बने महल में, अथवा 7 पर्दों के भीतर भी रहो, किंतु मृत्यु एक ना एक दिन आपको वहाँ भी आकर के ढूंढ ही लेगी। इसलिए हमेशा ही हमें मृत्यु का ध्यान करते हुए ये चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि अंतिम समय में हमारी गति ऐसी हो जो किसी की हमारे को बद्दुआ ना मिले और हमारा जीवन ऐसा सुकून भरा हो, ताकि अंत में हमारे प्राण भी बड़ी ही सरलता से निकलें और मन में परमात्मा की ही याद समाई हुई हो। आज की इस वीडियो का तीसरा जो दोहा है, उसमें संत कबीर जी कहते हैं, राम नाम जाना नहीं चूके अब की घात। राम नाम जाना नहीं चूके अब की घात, माटी मिलन कुम्हार की घनी सहेगी लात। अर्थात सारे संसार के जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, इन सभी में केवल और केवल एक मनुष्य ही है जो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि मनुष्य जन्म लेकर के पढ़ता है, लिखता है, संसार के इतिहास को समझता है, स्वयं के बारे में जानता है, परमात्मा को पाने की इच्छा करता है, परमात्मा को पाने का ज्ञान ढूंढने का प्रयत्न करता है, परंतु बाकी सभी योनियों में ये सब नहीं होता। फिर भी मनुष्य का जीवन पाकर भी अगर तुमने राम का नाम नहीं लिया, तुमने भगवान को ज्ञान के द्वारा नहीं जाना, तो ये बिल्कुल पशु के समान हमारा जीवन है। इस अवसर को भी अगर हमने खो दिया तो हमारा जीवन कठिन दुखों से भरा होगा। जिस प्रकार मिट्टी को बर्तन बनाने वाला कुम्हार अपने पैरों तले रोंदता है, उसका लेप बनाता है, फिर उसका बर्तन बनाता है, अंत में वही गति हमारी भी होगी। इसलिए अभी भी समय है कि संभल जाओ। और आज की इस वीडियो का जो अंतिम दोहा है, उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, हाड़ जले लकड़ी जले
जले जलावन हार। हाड़ जले, लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार। अर्थात जब मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात शमशान घाट पर लकड़ियां जलाई जाती हैं, हड्डियां लकड़ी में जल जाती हैं, और जो शव को जलाने वाला होता है, जो दूसरे के शवों को जलाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, रोज कितने शव आते हैं, रोज उसकी ड्यूटी है, उसने अपना जीवन यापन करने के लिए उनको जलाना है। लेकिन एक ना एक दिन वो शव को जलाने वाला जल्लाद भी जल जाएगा, दह क्रिया करने वाले भी एक दिन जल जाएंगे। फिर मैं किसे पुकारूंगा, मैं किसे आवाज दूंगा, क्योंकि गति तो सबकी एक जैसी ही होनी है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।